नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम पढ़ेंगे मौर्योत्तरकालीन शैलियों के बारे में कि मौर्यों के समय के बाद में कौन कौन सी शैलियां विकसित हुई थी और कौन कौन से शासकों के समय में हुई थी। तो मौर्यों के बाद में ज्यादातर जो शैलियां विकसित हुई थी वो कुषाण वंश के समय में हुई थी। और वो कौन कौन सी थी जिनके बारे में पेपरों में क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं मौर्योत्तरकालीन शैलियों में मेरे प्यारे साथियों, देखो, मैं अगर मोटे स्तर पे ये बोल दूं कि उस समय गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ था। गंधार शैली काले सलेटी रंग के पाषाण और पकी हुई चूने और पकी हुई मिट्टी से बनती थी मोटे स्तर पर। या फिर मैं ये कह दूं कि मथुरा शैली आदर्शवादी थी और ये बलुआ पत्थर की लाल बलुआ पत्थर से इसकी मूर्तियां बनती थी। अगर मोटे स्तर पे इस तरीके से अगर मैं आपको बता दूं तो इससे मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और जरूरी नहीं है जो मोटे स्तर पर बता दिया जाए वही पेपरों में आए। पेपर में कंपटीशन इतना ज्यादा टफ है कि जितना भी कोई भी शासक हो या कोई भी वंश हो या उन्होंने किस किस प्रकार से व्यापार हो, वाणिज्य हो, संस्कृति हो, साहित्य हो, धर्म हो, उनके अंदर गहराई से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी चीजें, ऐसे वाक्य आपसे छूट जाएं कि जिनके बारे में पेपरों से प्रश्न पूछ ले जाएं। तो आज हम बातें करेंगे गंधार शैली की और उनके अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण वाक्यों की कि जिनसे पेपरों में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं गंधार शैली। गंधार शैली, इसकी विशेषताएं गंधार शैली में कौन कौन सी विशेषताएं थी और कहां कहां पर यह शैली विकसित हुई थी और किन किन वस्तुओं से इस शैली के अंतर्गत मूर्तियां बनी थी। तो क्या था इसकी मुख्य विशेषता, क्या थी कि इस शैली में बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां मिलती हैं। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां मिलती हैं, इसकी पहली विशेषता। और दूसरी, गंधार शैली में हमें किन किन की मूर्तियां नहीं मिलती। देखो, ब्राह्मण और जैन, इनकी मूर्तियां हमें गंधार शैली से नहीं मिलती, इसकी दूसरी विशेषता यह है। और मूर्तियों के बनावट की बात करते हैं कि मूर्तियां जो मिली हैं गंधार शैली की वो क्या थी? काले सलेटी पाषाण, चूने और पकी मिट्टी से। ये इनकी प्रमुख मुख्य विशेषता है कि काले सलेटी पाषाण से, चूने और पकी मिट्टियों से गंधार शैली की मूर्तियां उस समय बनी थी। अब मूर्तियां किन किन रूप में हमें मिली हैं, अब उनके बारे में देखते हैं कि भाई जो मूर्तियां बनी थी तो वो किस किस रूप में मिली हैं। उनके बारे में भी पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बातें करते हैं कैसी मूर्तियां किस प्रकार मिली थी। ध्यान मुद्रा में, पद्मासन में और धर्म चक्र परिवर्तन, वरद और अभय मुद्रा में। ये कुछ उनके प्रकार हैं। इनके बारे में अगर पेपरों में आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसे आसानी से बता सकते हैं कि ध्यान मुद्रा में तो हैं लेकिन पद्मासन में भी हैं। पद्मासन और धर्मचक्र परिवर्तन, वरद और अभय मुद्रा में यहां से गंधार शैली से हमें कुछ मूर्तियां मिलती हैं। और आरंभिक यानी शुरू की बुद्ध मूर्तियां, जो शुरू में बुद्ध मूर्तियां बनी थी वो कहां से? पेशावर के पास सहा की ढेरी, ये एक स्थान है। पेशावर के पास में एक स्थान है जिसका नाम है सहा की ढेरी। यहां से हमें क्या मिला है? गंधार शैली में कनिष्क चैत्य, जो कनिष्क ने चैत्य बनवाया था जो कि लगभग 3 मंजिला था, वो यहां से मिलता है। और इसमें क्या है, इसके अंदर हमें यहां से क्या मिलता है? अस्थि मूजा पर पद्मासन में बैठे हुए भगवान बुद्ध की मूर्ति मिलती है। इसमें भगवान बुद्ध की अवस्था जो मिलती है इनके अंदर, यानी
कनिष्क चैत्य के अंदर भगवान बुद्ध किस में बैठे हैं? अस्थि मुंजा पर पद्मासन में। यह गंधार शैली की मुख्य विशेषता है। और उनके दाएं बाएं, भाई उनके दाएं और बाएं ब्रह्मा और इंद्र की मूर्तियां हैं। भगवान बुद्ध के दाएं और बाएं ब्रह्मा व इंद्र की मूर्तियां हैं और तपस्या करते हुए बुद्ध को दर्शाया गया है। दूसरा इसमें क्या है? दूसरा कंतक क्या था? भगवान बुद्ध का घोड़ा था, जिसको इन्होंने विदाई के समय, यानी कि अपने घोड़े से बिछड़, तपस्या के समय जाते समय जब इन्होंने अपना घोड़ा छोड़ा था, तो उसका भी इसमें दृश्य दिया हुआ है। बोधिसत्व में सर्वाधिक जो मूर्तियां हैं वो मैत्रेय की मूर्तियां हैं। मैत्रेय, अब आप देखो मैत्रेय कौन थे? बोधिसत्व के अंदर मैत्रेय की मूर्तियां हैं और मैत्रेय जी जैन धर्म से संबंधित हैं। ये हमें कहां से? गंधार शैली के अंतर्गत ये कुछ मुख्य विशेषताएं हैं और इन्हीं के अंदर ज्यादातर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब गंधार शैली से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए कि भाई गंधार शैली की मूर्तियां हमें किस रूप में मिलती हैं, तो बुद्ध और बोधिसत्व। इनमें हमें कौन सी मूर्तियां नहीं मिलती? ब्राह्मण और जैन की। और ये जो गंधार शैली की मूर्तियां बनी थी वो किससे बनी थी? काले स्लेटी, पाषाण और चूने और पकी मिट्टी से। या ये पूछ लिया जाए कि इसमें जो मूर्तियां थी वो किस मुद्रा में थी, तो अभय, पद्मासन, चक्र, वर्द और इनमें। और प्रारंभिक मूर्तियां यानी बुद्ध की जो शुरू की मूर्तियां थी वो कहां पर मिली, तो वो स्थान भी आप इसे आसानी से बता सकते हैं। भगवान बुद्ध को उसमें किस तरीके से दिखाया गया वो भी, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा मूर्तियां किस चीज की हैं, आप उनका भी नाम ले सकते हैं। तो ये जो मुख्य विशेषता थी ये गंधार शैली के अंतर्गत थी। और इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पेपरों में पूछा जाता है तो आप उसका जवाब आसानी से दे दोगे। उम्मीद करता हूं आप पक्का दे दोगे। बात करते हैं मथुरा शैली, जो कि कुषाण समय में ही विकसित हुई थी, यानी कि मौर्य उत्तरकालीन। क्योंकि मौर्यों के समय के बाद विदेशी आक्रमण ज्यादा हुए थे। विदेशी आक्रमणों का भी एक क्रम है और उनके साथ साथ एक तरफ देशी राजाओं का भी क्रम है। उनके बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया है, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि शैलियां जो थी वो कुषाण वंश के अंतर्गत ही उस समय, यानी मौर्योत्तर काल और कुषाण वंश का समय, ये ज्यादातर विकसित हुई थी। मथुरा शैली ये क्या थी? ये आदर्शवादी शैली थी और इसमें काल्पनिकता पर बल दिया गया था। मथुरा शैली में काल्पनिकता पर बल दिया गया था और नवीनता, समृद्धि और सुंदरता युक्त मूर्ति कला, सॉरी। तो इसमें क्या था? इसकी विशेषता क्या थी मथुरा कला की? इसमें नवीनता, समृद्धि, सुंदरता युक्त मूर्तियां यहां से हमें मिलती हैं। और मूर्तियां किस आकार में मिलती हैं? तो खड़ी आकृति और नकाशीदार पट्टी, ये इसकी मुख्य विशेषता है कि खड़ी आकृति और नकाशीदार पट्टी। और सम्राट, वशिष्ठ व्यक्तियों की आकृतियां, यानी वशिष्ठ या विशेष व्यक्तियों की आकृतियां हमें मथुरा शैली के अंतर्गत मिलती हैं। इसमें बुद्ध की मूर्ति है, जैन तीर्थंकरों की मूर्ति है और ब्राह्मण, देवता और देवदासी और योग मुद्रा वाली मूर्तियां भी मथुरा कला के अंतर्गत मिलती हैं। इनकी अब क्या क्या विशेषताएं मिली हमें मथुरा कला की? कि एक तो इनमें खड़ी आकृति, नकाशीदार पट्टी, सम्राट और विशेष व्यक्तियों की आकृतियां, बुद्ध की मूर्तियां, जैन तीर्थंकरों की और ब्राह्मण, देवी, देवदासी और योग मुद्रा वाली मूर्तियां मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। यह हमें यहां से मिलती हैं। यह मध्य एशिया, यानी मध्य भारत में विकसित हुई थी।
ये जो मथुरा कला है, मथुरा शैली है, ये मध्य भारत में विकसित हुई थी और इसका जो मूल्य विषय था वो गंधार शैली से लिया गया था। यानी कि इसका जो मूल रूप था, जो विषय था कि भाई जब मथुरा शैली में, गंधार शैली में बने तो मथुरा शैली में किस प्रकार से बने, तो ये जो इसका मूल विषय है वो गंधार शैली है, लेकिन ये मध्य भारत में विकसित होने वाली शैली है। और मथुरा शैली को भारतीय शैली का स्वर्ण युग भी माना जाता है, स्वर्ण युग भी माना जाता है मथुरा शैली को। इस शैली में बनी मूर्तियां कौन सी थी? इस शैली में बनी मूर्तियां हमें पंजाब, राजस्थान, मथुरा शैली के अंतर्गत बनी हुई जो मूर्तियां हैं वो पंजाब, राजस्थान, बंगाल और बिहार तक निर्यात की जाती थी। उस समय जो मूर्तियां बनी मूर्तियां थी पंजाब, राजस्थान में और बंगाल, बिहार तक बनती और निर्यात की जाती थी। इस शैली में चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर, मैंने क्या कहा था कि जो मथुरा शैली की विशेषता है गंधार शैली की, तो पाषाण यानी चूने, पकी मिट्टी और काले स्लेटी रंग के पाषाण की है, लेकिन मथुरा की जो लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई मूर्तियां हैं। तो चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग इन मूर्तियों को बनाने में किया गया था। इनकी मूर्तियां कैसी हैं? खड़ी व बैठी। मथुरा शैली के अंतर्गत जो मूर्तियां मिलती हैं वो खड़ी हुई और बैठी हुई अवस्था में मिलती हैं। बुद्ध को इनके अंतर्गत, अब देखो मथुरा शैली के अंतर्गत बुद्ध को किन अवस्थाओं में दिखाया गया है, तो वो क्या है? बुद्ध को भिक्षु वेश में, अभय मुद्रा में और पीछे वृत्ताकार प्रभा मंडल, यानी भगवान के पीछे एक चक्र सा दिखाई देता है ना, पीछे की तरफ चलता हुआ, वो भी मथुरा शैली के अंतर्गत दिखाया गया है। लेकिन ये प्रभा मंडल, ये जो प्रभा मंडल है, अगर इसके बारे में पूछा जाए तो ये गंधार शैली के अंतर्गत नहीं है, केवल मथुरा शैली के अंतर्गत दिखाया गया है। इससे पहले की मूर्तियों की अगर हम बात करें, देखो प्रभा मंडल नहीं है, इससे पहले की मूर्तियों में प्रभा मंडल नहीं है, यानी इससे पहले जो भी भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी थी उनमें प्रभा मंडल नहीं है, लेकिन मथुरा शैली के अंतर्गत जो मूर्तियां बनी उनमें प्रभा मंडल है। ये इसकी विशेषता है। इस शैली में मैत्रेय, यानी कि मथुरा शैली में मैत्रेय, कश्यप और अविलोकितेश्वर आदि की मूर्तियां बनती हैं। यह इसकी विशेषता है। इनके बारे में पुस्तक देखो, गंधार शैली में भी सबसे अधिक मैत्रेय की मूर्तियां मिली, लेकिन मथुरा शैली में मैत्रेय के साथ साथ कश्यप और अविलोकितेश्वर, क्या कश्यप और अविलोकितेश्वर आदि की मूर्तियां हमें मिलती हैं। मैत्रेय को मथुरा शैली के अंदर क्या बताया गया है, या फिर ये समझ लीजिए किस तरीके से दर्शाया गया है। मैत्रेय को भविष्य में जन्म लेने वाले बुद्ध, मथुरा शैली के अंतर्गत यह चीज दर्शाई गई है कि भविष्य में अगर मैत्रेय जन्म लेंगे तो उन्हें भगवान बुद्ध कहा गया है। जन्म लेने वाले यानी भगवान बुद्ध, भविष्य में मैत्रेय ही आने वाले समय में, इन मूर्तियों के आधार पर यह सिद्ध किया गया है कि मैत्रेय आने वाले समय में यानी भविष्य में भगवान बुद्ध होंगे। और कलाकारों ने जो इन मूर्तियों का निर्माण करता थे, जिन्होंने इन मूर्तियों को, जो कि बनाने वाले अच्छे कलाकार थे, एक तरह से जिनको विश्वकर्मा जी बोलते हैं, मूर्ति निर्माण करता, उन कलाकारों ने यूनानी और ईरानी कला के प्रतीकों को ग्रहण किया। यानी कि इसकी एक विशेषता और हो गई गंधार कला, मथुरा कला की, कि यूनानी और ईरानी दोनों कलाओं के प्रतीकों को उन्होंने ग्रहण किया जो बनाने वाले थे। और शासकों की मूर्तियां, अब देखो ये उन्होंने ली। अब शासकों की अगर मूर्तियों की हम बात करें तो कनिष्क, क्योंकि ये कुषाण वंश के समय में विकसित होने वाली शैलियां हैं, इसलिए इनकी जो मूर्ति हमें मिलती है कनिष्क की, वो जो मिलती है मथुरा शैली के अंतर्गत वो सिर रहित है। यानी कनिष्क की जो हमें मूर्ति मिलती है वो मथुरा शैली के अंतर्गत सिर रहित है, यानी उनके सिर नहीं है, मूर्ति के सिर नहीं है, यानी मुंड नहीं है, यानी ऊपर का यह हिस्सा नहीं है, जिस पर क्या है, महाराजा धीराज देवपुत्रो कनिष्क अंकित है।
मूर्ति पर या मूर्ति के नीचे साइड में यह शब्द मिले हैं, महाराजाधिराज देवपुत्र कनिष्क अंकित है। और इस मूर्ति की विशेषता क्या है? ये 5 से 7 फुट ऊंची और खड़ी मुद्रा में है। यह इस मूर्ति की विशेषता है कि 5 से 7 फुट ऊंची और खड़ी मुद्रा में है। इसमें क्या है, इसके मूर्ति का जो हाथ है ना, मूर्ति का हाथ गदा पर है और बाएं हाथ में तलवार, यानी कि एक हाथ तो उनका गदा पर है और दूसरे हाथ में उन्होंने तलवार, मुट्ठी में तलवार ली हुई है। इसी श्रेणी की दूसरी मूर्ति की अगर हम बात करें तो वो होती है वेमच्छम। दूसरी जो मूर्ति हमें मिलती है मथुरा कला के अंतर्गत, वेमच्छम। वेमच्छम मतलब विम कडफिशेस, विम कडफिशेस की मिलती है, जो कि सिंहासन रुद्र है, यानी सिंहासन रुद्र, सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है। किसको? विम कडफिशेस। विम कडफिशेस को किस नाम से जाना जाता है? वेमच्छम, वेमच्छ नाम से। और उनके आगे क्या है इसकी विशेषता? कि 2 शेर, 2 सिंह बने हुए हैं। और इसमें क्या विशेषता मिल गई हमें मथुरा शैली की? कि हिंदू देवी देवताओं में, हिंदू देवी देवताओं में कुबेर, नाग, शिव, सूर्य, यक्ष और पाषाण मूर्तियां, यानी मथुरा कला के अंतर्गत और हमें जो मूर्तियां मिली मथुरा शैली के अंतर्गत वो कौन कौन सी? हिंदू देवी देवताओं में मिल गए। हिंदू देवी देवताओं में कौन मिले? कुबेर, नाग, शिव, सूर्य, यक्ष और पाषाण की मूर्तियां, ये मथुरा शैली के अंतर्गत हमें मिलती हैं इनसे अलग। और इसमें क्या विशेषता है? चतुर्भुज विष्णु। इनमें भगवान विष्णु चतुर्भुज, जिनके हाथों में चक्र, गदा और शंख, और चौथे हाथ जो है ना उनका चौथा, यानी चौथा हाथ उनका अभय मुद्रा में है, अभय मुद्रा में है। और ये मथुरा शैली के अंतर्गत हैं। और मेरे प्यारे साथियों, मैं नहीं चाहता कि इसके अंतर्गत पेपरों में आपसे कुछ भी पूछा जाए और आप उसे हल ना कर पाए, इसलिए जो भी महत्वपूर्ण मुझे इसमें वाक्य हैं उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रहा हूं। तो इसमें क्या है, चतुर्भुज विष्णु की भी हमें मूर्ति मिली, उसमें क्या है, उनके हाथों में चक्र, गदा और शंख तो है, लेकिन चौथा हाथ अभय मुद्रा में है, चौथा हाथ अभय मुद्रा में, आशीर्वाद वाले मुद्रा में, ठीक है। और इसका प्रतीक देखो, उनका जो भगवान विष्णु का प्रतीक क्या था? पद्म। भगवान विष्णु का जो प्रतीक चिन्ह था पद्म, यानी कि पद्म, ठीक है ना। अवतारों की मूर्तियां, एक तो पद्म, मथुरा शैली के अंतर्गत इनका प्रतीक चिन्ह पद्म, और अवतारों की मूर्तियां भी मथुरा शैली में नहीं मिलती हैं। देखो विशेषता क्या है? नहीं मिलती। ये चीज पेपरों में आपसे पूछ सकता है। उदाहरण के लिए मैं ये कहता हूं कि मथुरा शैली के अंतर्गत अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि पद्म और अवतारों की मूर्तियां, भाई अवतारों की मूर्ति और पद्म कौन सी शैली के अंतर्गत हमें नहीं मिलता? तो वो होगी मथुरा शैली, ठीक है। इसमें हमें क्या क्या मिलता है? बिरहा, कृष्ण लीला, है ना, इसी शैली में मिलती हैं। बिरहा की मूर्ति और कृष्ण लीला की मूर्ति हमें इस शैली में मिलती है। कौन सी शैली है? वो है मथुरा शैली। और इस शैली की और विशेषताएं क्या क्या है? कि शिव की प्रतिमा और शिव का लिंग और मानव दोनों रूपों में मिलना। इसमें क्या है? शिव की प्रतिमा भी मिलती है मथुरा शैली में, और प्रतिमा के साथ क्या? शिव जी को लिंग और मानव दोनों रूपों में दिखाया गया है इस शैली के अंतर्गत, यानी मथुरा शैली के अंतर्गत, ठीक है। शिवलिंग को यहां पर एक विशेषता और है मथुरा शैली की, कि मथुरा शैली में शिवलिंग को एक मुखी, दो मुखी, चौमुखी और पांच मुखी शिवलिंग वाले अवतार में दिखाया गया है। और क्या विशेषता है? कि पार्वती की मूर्ति भी हमें यहां मथुरा शैली से मिलती है। शिव को जटाजूट और मस्तक पर तीसरा नेत्र नंदी के साथ दिखाया गया है। यह भी मथुरा शैली की बहुत ही
प्रमुख विशेषता है। ठीक है, इसमें अर्धनारेश्वर का प्रथम बार, मथुरा शैली में अर्धनारेश्वर की प्रथम बार हमें इसमें मूर्ति मिलती है अर्धनारेश्वर की। ठीक है, और सूर्य को इसमें, इस शैली के अंतर्गत सूर्य को किस चीज में दिखाया गया? भगवान सूर्य को इसमें दिखाया गया है लंबे कोट में और पतलून में और बूट पहने हुए और 2 और 4 घोड़ों वाले रथ के साथ। देखो इस मथुरा शैली की क्या विशेषता है? इसमें भगवान सूर्य को एक तो लंबे कोट में, पतलून पतली वाली पैंट में और बूट में यानी जूतों में, और 2 और 4 रथ, 2 और 4 घोड़ों के साथ जो रथ था उसमें भगवान सूर्य को मथुरा शैली के अंतर्गत दिखाया गया है। और इनके सिर पर क्या था? सिर पर गोल चपटी टोपी भी दिखाई गई है। मथुरा शैली के अंतर्गत भगवान सूर्य के सिर पर गोल चपटी टोपी और नुकीली मूछें दिखाया गया है। ये मथुरा शैली की विशेषता है। हो सकता है पेपरों में इस तरीके का प्रश्न पूछ लिया जाए, इसलिए मैं नहीं चाहता मेरे प्यारे साथियों आपसे कुछ भी चीज मथुरा शैली के या गांधार शैली के अंतर्गत छूट जाए। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है? ईरानी देवियों की मूर्तियां भी हमें यहां से, भाई देखो ये जो है मूछें दिखाई गई हैं, ये एक तरीके से ईरानी परंपरा से ली गई प्रमुख विशेषता है, क्योंकि ईरान में जो कला विकसित हो रही थी उनसे ही तो ये इन्होंने ली है। ठीक है, अब देवी देवताओं की बात करें हिंदू की, भाई मथुरा कला के अंतर्गत हिंदू देवी देवताओं में देवियों की जो मूर्तियां मिलती हैं उसमें कौन कौन सी मूर्तियां हैं? दुर्गा कमल आसन पर लक्ष्मी, देखो दुर्गा कमल आसन पर लक्ष्मी और हारिती और सप्तमातृका की हमें मूर्तियां यानी देवियों की मूर्तियां हमें मथुरा शैली के अंतर्गत मिलती हैं। और दुर्गा को चतुर्भुजी और महिषामर्दानी रूप में दिखाया गया है, यानी महिषासुर का वध करते हुए महिषामर्दानी के रूप में भी दुर्गा को दिखाया गया है। जैन मूर्तियों की अगर हम बात करें तो मथुरा शैली के अंतर्गत जैन मूर्तियां भी काफी बनी थी, और ये 2 प्रकार की थी। क्या? जैन मूर्तियां मथुरा शैली के अंतर्गत 2 प्रकार की थी। एक तो खड़ी मुद्रा को क्या बोला जाता है? कायो उत्सर्ग मुद्रा यानी शरीर के ममतब्द का त्याग। और दूसरी विशेषता क्या थी? 2 प्रकार से ना, जैन मूर्तियां 2 प्रकार से बनी थी, एक तो खड़ी मुद्रा में और एक बैठी मुद्रा में। तो बैठी मुद्रा में कौन से थे? पद्मासन मुद्रा। भाई देखो खड़ी मुद्रा की विशेषता क्या थी? जैन मूर्तियों के अंतर्गत खड़ी मुद्रा की जो विशेषता ही वो कायो उत्सर्ग मुद्रा थी। हो सकता है खड़ी मुद्रा ना होकर कायो उत्सर्ग मुद्रा पूछ लिया जाए तो ठीक है, वो खड़ी मुद्रा हो गया। और बैठी मुद्रा में क्या? पद्मासन मुद्रा के बारे में पूछ लिया जाए। देखो क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि मथुरा शैली के अंतर्गत पद्मासन मुद्रा कौन सी मूर्तियों के अंतर्गत है? तो ये देखो ये है जैन मूर्तियों के अंतर्गत, और जैन मूर्तियों के अंतर्गत, और हो सकता है गांधार और मथुरा शैली में से कुछ भी रख सकते हैं। दूसरी इसकी विशेषता देखो कि ये पूछ ले जाए कायो उत्सर्ग मुद्रा में कौन सी मूर्तियां बनी थी? कौन सी मूर्तियां? हिंदू, जैन या मथुरा शैली के अंतर्गत या गांधार शैली के अंतर्गत, ये चीज पूछ सकते हैं। तो आपको आसानी से बताना कायो उत्सर्ग मुद्रा जो थी वो जैन मूर्तियां थी, और जैन मूर्तियां मथुरा शैली के अंतर्गत थी। ठीक है, पद्मासन मुद्रा और खड़ी मुद्रा की जो मूर्तियां हैं, देखो खड़ी मुद्रा की जो मूर्तियां हैं वो वस्त्रहीन यानी जैन मूर्तियां जो बनी थी खड़ी मुद्रा में, वो मूर्तियां वस्त्रहीन हैं। ठीक है, और वे घुटनों पर क्या है? लंबे हाथ वाली हैं, घुटनों तक लंबे हाथ वाली। इसकी विशेषता है, जैन मूर्तियों की विशेषता के बारे में बातें कर रहा हूं मैं, कि जैन मूर्तियां जो खड़ी मुद्रा में बनी थी मथुरा शैली के अंतर्गत, उसमें क्या है? घुटने तक हाथ थे
और वस्त्रहीन थी। और बैठी हुई मुद्रा में जो बनी थी, बैठी हुई मुद्रा में क्या, पद्मासन वाली, इसमें क्या है, ध्यान मुद्रा में है, ये मूर्तियां ध्यान मुद्रा में है। और सिर के पीछे प्रभा मंडल भी है, इसकी विशेषता है सिर के पीछे प्रभा मंडल भी है। और तीर्थकरों की प्रतिमा, तीर्थकरों की प्रतिमाओं के, इसमें क्या है, तीर्थकरों की प्रतिमाओं के वक्ष स्थल पर श्री वस्त्र का चिन्ह अंकित है। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह अंकित है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने जितनी भी मौर्य उत्तरकालीन या कुषाण कालीन मथुरा कला, गंधार कला और उनके अंतर्गत जो भी मूर्तियां बनी थी, चाहे वो किसी भी देवी देवताओं की हो या हिंदू देवी देवताओं की हो, और इनके अंतर्गत आने वाला कोई से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो, भाई इनके अंतर्गत कोई भी पेपरों में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप उसका बड़े आसानी से जवाब दे दोगे। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि मथुरा शैली या गंधार शैली या शैलियों के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको उनकी जानकारी दी। और हो सकता है कि भविष्य में आप इस वीडियो से संतुष्ट भी हों। क्यों? क्योंकि इनके अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं, उनके बारे में मैंने इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पिछली वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाकर पिछली वीडियो को देख सकते हैं। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी भविष्य में कोई भी वीडियो हो तो वो आप पर आसानी से पहुंच सके। तो इसी के साथ धन्यवाद।